तशरीफ़ लाते हैं रूल नंबर 19 जिनका मौजू है असर हाज़िर में उलमाए कराम की ज़िम्मेदारियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़व अहदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ मदारस से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है असर हाज़िर में उलमा की ज़िम्मेदारियाँ। कुरान करीम की इन आयात करीमा की रोशनी में और मौजूदा हालात के पेश नज़र हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा मकसद कितना अहम और अज़ीम शान है, जिसकी अज़मत को रब्बे ज़ुल जलाल ने यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात फरमाकर आश्कार किया। क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून फरमाकर आमतुन्नास पर फ़ौक़ियत दी। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून कहकर ऐलान कर दिया कि इस इल्म दीन के लिए इंतिखाब भी खुद अल्लाह करता है। अरबाब ज़ी वक़ार तवज्जो कीजिए, खालिक़ लम यज़ल ने दीन क़ियम की खिदमत अपने वादा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून की तकमील के लिए हर दौर में और हर सदी में ऐसे मर्दान हक़ पैदा फरमाए जिन्होंने अपने खून जिगर से गुलशन इस्लाम की आब यारी की, उसे हमेशा तरोताज़ा सरसब्ज़ व शादाब और सदा बहा रखा, जिनके इल्म फजल सलाह तक़वा ज़ुहद व क़नाअत हिम्मत व शुजाअत ने सल्फ़ सालिहीन का नमूना पेश किया। हज़रात उलमाए किराम, आज के इस पुरफ़ितन दौर में आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, इसलिए उम्मत मुस्लिमा पर हर तरफ से कुफ्र की यलगार है, मग़रिबियत का तूफ़ान है, ईसाइयत की तबलीग है, मीडिया की तबाहकारियाँ हैं, ईमानी अफ़कार और नज़रियात पर हमले हैं, फ़िरका वारियत के ज़रीले नाग हैं, लिसानी कौमी और वतनी तअस्सुबात के आग है, बाबरी मस्जिद से लेकर बैतुल्लाह तक हमलों के अमली मंसूबे हैं, नौजवान नस्ल की दीन से दूरी और मजहबी रिवायात से बगावत है। मुसलमान मजहब के नाम पर बढ़ चुके हैं, दीन के नाम पर फ़िरका बनियाँ की जा रही हैं। इस नाजुक सूरत हाल में उलमाए किराम की जिम्मेदारी के मुताल्लिक़ मैं खुद से सवाल करूं या आपसे सवाल करूं, क्यों न मैं बराह रास्त अल्लाह की पाक किताब कुरान मुक़द्दस से सवाल करूं कि इस कठिन सूरत हाल में उलमाए किराम की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो कुरान जवाब देता है, तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि तुम दीन में और इल्म में ऐसा रसूख पैदा करो कि उसकी कुल्लियात और जुज़ियात तुम्हारी नौ की ज़ुबान हों। अगर बातिल इनकार हदीस की सूरत में सामने आए तो तुम मुनकिरीन हदीस के लिए तलवार बेनियाम बनकर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में नजर आओ। अगर कोई खत्म नबुव्वत के इनकार की सूरत में सामने आए तो तुम अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह की सूरत में नजर आओ, अल्लामा अनवर शाह रहमहुल्लाह की सूरत में नजर आओ, ताकि तुम्हें देखकर कोई यह न कह सके कि मदरसे से फारिग होने वाले निहत्ते हैं, बल्कि उन्हें मालूम हो कि इनके एक हाथ में अल्लाह का कुरान है, दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह का फरमान है। असहाब इल्म-ओ-दानिश, दूसरी अजीम जिम्मेदारी जो कुरान करीम ने उलमाए किराम की जिक्र की है वो ये है, वलयुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, के तालीमी अय्याम में अपनी तवज्जो को हर तरफ से काट कर सिर्फ इल्मी तरक्की के लिए जिद्दोजहद करें, लेकिन हुसूल इल्म के बाद जब अपने रिश्तेदारों की तरफ और अपनी कौम की तरफ जाएं तो कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह के शारा पर चलते हुए उदऊ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना के ज़ेवर से आरास्ता होकर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का मिस्ताक बनकर युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत
मतलाइम पर अमल पैरा होकर दर्द दिल के साथ पैगंबराना तड़प के साथ जाएं और वो ऐलान करें जो पैगंबर इस्लाम ने फारान की चोटी से किया था, ऐ लोगों, नारे जहन्नम की तरफ परवानों की तरह लपक कर जाने वाले इंसानों, सारिओ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द, अपने कुंबे और कबीले को अज़ाब इलाही से डराइए। उलमाए किराम की एक जिम्मेदारी यह भी है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया होने के नाते अपनी तकरीर और तहरीर के जरिए अवाम उन्नास के दिलों में इस्लाम की अजमत को उजागर करना, भटके इंसानियत के बंजर दिलों को अल्लाह के जिक्र से शादाब करना। लेकिन मेरे दोस्तों, इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए मसाइब व आलाम का सामना करने पड़ेगा, अपनों और बिगानों के सब शितम का निशाना बनना पड़ेगा। जैसे कि हमारी तारीख इस पर गवाह है कि इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह को जेल काटनी पड़ी। इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए अमीर अज़ीमत अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गोलियों का निशाना बनना पड़ा। अल गर्ज उलमा हक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, मसाइब मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे और ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, सफेदार से बातिल को मिटाया हमने, सफेदार से बातिल को मिटाया हमने, नो इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। किसकी शमशीर जहांगीर जहादारी हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसके हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाहु अहद कहते थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।